भीमापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामू किसान अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। वह दोनों एक एक पैसा जोड़ा करते थे ताकि वह भगवान के दर्शन करने जा सकें। रात दिन मेहनत मजदूरी करके वह काफी धन जुटा लेता है। फिर एक दिन अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि तीर्थ यात्रा पर हम दोनों साथ हैं। हाँ स्वामी, काफी दिनों से मैं भी सोच रही थी। भगवान की कृपा से काफी धन इकट्ठा हो गया है। अब हम भगवान के दर्शन करने तो जा ही सकते हैं। किंतु भाग्यवान, हमारा घर तो टूटा फूटा है और यात्रा पर इतना धन साथ लेकर चलना ठीक नहीं है। कहीं किसी चोर डाकू ने हमारा धन लूट लिया तो हमें भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। भाग्यवान, मैं सोचता हूँ यात्रा पर जाने से पहले क्यों ना अपना धन साहूकार के यहाँ रखते, वापस आकर अपना धन ले लेंगे। उसी गांव में दीनानाथ नाम का एक साहूकार रहता था जो बहुत ही मक्कार व्यक्ति था और रामू किसान उसे एक भला आदमी समझता था। इस तरह दोनों पति पत्नी निश्चित हो जाते हैं और दूसरे दिन रामू अपना धन लेकर साहूकार के पास जाता है। साहूकार जी, काफी दिनों से मैं अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने की सोच रहा था, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई को साथ लेकर जाना ठीक नहीं है और घर की हालत तो आपको पता है। कहीं किसी चोर डाकू ने लूट लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो आपसे एक विनती है कि जब तक मैं तीर्थ यात्रा से वापस नहीं आया था तब तक के लिए आप मेरा धन अपने पास रख लीजिए, वापस आकर मैं ले लूंगा। हाँ, क्यों नहीं रामू भैया, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये धन तुम्हारा है और जब जी चाहे ले जाना। इतना सुनते ही रामू ने धन की पोटली साहूकार को देकर निश्चित होकर घर की तरफ चल देता है। और दूसरे दिन रामू अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। इस तरह कई दिनों तक वह तीर्थ स्थानों में भगवान के दर्शन करता है। भाग्यवान, काफी दिन हो गए हैं, अब हमें वापस घर चलना चाहिए। इस तरह रामू और उसकी पत्नी वापस अपने घर आ जाते हैं और दूसरे दिन रामू की पत्नी कहती है, स्वामी, अब हम लोग आ गए हैं। अब आप साहूकार जी से अपने धन की थैली ले आइए। कुछ घर का सामान भी लाना है। हाँ, मैं आज ही साहूकार जी से अपना धन लेकर आता हूँ। इतना कहकर रामू साहूकार के घर की ओर चल देता है। राम राम साहूकार जी। राम राम रामू भैया। साहूकार जी, मैं अपना धन लेने आया हूँ। धन? कौन सा धन? कैसा धन? साहूकार जी, वही धन जो तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले मैं आपके पास रख गया था। अरे रामू भैया, कैसी बात करते हो? मुझे तो याद नहीं है और वैसे भी मैं सारे काम लिखा पढ़ी में करता हूँ। अगर तुमने मुझे धन दिया था
तो उसकी कोई रसीद या कागज तो होगा। नहीं नहीं साहूकार जी, आपने मुझे कोई कागज या रसीद नहीं दी थी। वो तो मैं आपके विश्वास में आपके पास अपना धन रख दिया था। नहीं नहीं रामू भाई, तुम्हारा कोई धन मेरे पास नहीं है और मेरा कीमती वक्त बर्बाद मत करो। नहीं नहीं साहूकार जी, ऐसा जुल्म मत करो। मैं गरीब आदमी, ले देकर वही धन बचा है। अगर आपने वह धन नहीं दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रामू समझ चुका था कि साहूकार ने उसका धन हड़प लिया है और वह अब उसे मिलने वाला नहीं। इसलिए वह बहुत दुखी मन से अपने घर की ओर वापस चल देता है। वापस आकर रामू साहूकार की सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। हे भगवान, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? वो बेईमान साहूकार ने सारे धन की बेईमानी कर ली। अब हम क्या करेंगे? उन लोगों की आवाजें सुनकर पड़ोस में रहने वाली सुमन उनके घर आती है और सारी बात पूछती है। रामू भैया, आप चिंता मत करो, बस मैं जैसा कहती हूँ वैसा आप करो। भगवान ने चाहा तो आपकी मेहनत का धन आपको जरूर वापस मिलेगा। इतना कहकर सुमन रामू को कोई बात समझाने लगती है। फिर वह अपने लड़के को भी कुछ समझाती है। फिर दूसरे दिन घर से वह एक छोटा सा बॉक्स लेकर साहूकार के यहाँ चल देती है। साहूकार जी राम राम। राम राम सुमन बिटिया, कैसी हो? ठीक हूँ साहूकार जी, आपको तो पता है मेरे पति बाहर रहते हैं, मैं अकेली औरत घर में अपने बेटे के साथ रहती हूँ और घर में बहुत सारे जेवर तथा धन रखा रहता है। मुझे बड़ा डर लगता है। मैं सोचती हूँ क्यों ना इसे आपके पास रख दूँ, आपके यहाँ सुरक्षित रहेगा। जब मेरे पति वापस आ जाएंगे तब वह बॉक्स में आपसे वापस ले जाऊंगी। इसमें तो लाखों का माल होगा, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। हाँ हाँ सुमन बहन, ये बहुत अच्छा सोचा। आजकल चोर डाकू का कोई भरोसा नहीं। इससे पहले कि वह बॉक्स साहूकार को देती तब तक रामू वहां पर आ गया और रामू को देखते ही साहूकार सहम गया और बोला, अरे रामू भैया, उस दिन तुम चले गए थे, बाद में मुझे याद आया कि तुम्हारी धन की पोटली मैंने घर की अलमारी में रख दी। वो बाद में मुझे मिल गई। मैं तुम्हें देने तुम्हारे घर ही आने वाला था। इतना कहकर साहूकार ने धन की पोटली जैसे ही रामू को दी, पीछे से सुमन का लड़का आ गया। मम्मी मम्मी जल्दी घर चलो, बाबू आ गए। इतना सुनते ही सुमन वापस अपने घर की ओर चल देती है। हे भगवान, इस कमबख्त को भी अभी आना था। सुमन बहन, आज तुम्हारी वजह से मेरा धन वापस मिला है। मैं इसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं रामू भैया, उस बेईमान को सबक सिखाने के लिए इससे अच्छा कोई तरीका नहीं था। अब भविष्य में किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना।